नमस्कार जी, मैं मंजू। गर्मियों के फूल पौधे तो आप खूब सारे ग्रो कर रहे होंगे और गर्मियों का ही आज मैं एक आपको ऐसा पौधा बताऊंगी जिसके कि पत्ते बहुत बेहद खूबसूरत, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगे। और कितना मर्जी हाई टेम्परेचर हो तो मैं बताऊंगी कि मेरे यहाँ कितना टेम्परेचर था, उसमें भी वो बिल्कुल ग्रीन पत्ते थे उसके, सुंदर दिख रहा था और मैंने वीडियो बना के दिखाया भी था। तो जिस प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो लास्ट ईयर ही मेरे गार्डन में आया। तो पहले मुझे उसके बारे में जैसे ऐसे तो पता था उस पौधे के बारे में, पर कभी अपने गार्डन में मैंने ग्रो करके नहीं देखा था। तो लास्ट टाइम 4 मार्च के दिन मैंने सीड से उन्हें ग्रो करना सिखाया था। वीडियो नंबर 1824 जो कि 4 मार्च के दिन मैंने डाला था, तो उसमें मैंने सीड से उन्हें ग्रो करना सिखाया था। और वीडियो नंबर 1828 में मैंने फिर उसके रिजल्ट्स दिखाए थे। तो आगे अब मैं अपने गार्डन में अभी दिखाऊंगी कि पूरा साल हो चुका है तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। मुझे इतनी खुशी है उनके जो प्लांट्स देखे। तो एक बार गार्डन में आप ग्रो करोगे तो फिर हमेशा ही वो बने रहेंगे। तो मैं बात जो कर रही हूँ बिहार के मखाने के बारे में। तो मेरे गार्डन में जो फरवरी तक उसके पौधे बने रहे और फरवरी में भी मैंने किसी वीडियो में दिखाए हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे फरवरी के बीच में ही ख़त्म हो गया और फरवरी में ही उसकी न्यू प्लांट्स निकलना शुरू हो गए और अभी निकल ही रहे हैं। एक प्लांट कुछ दिन पहले निकला था और एक अभी निकला है, तो आगे मैं उसको दिखाऊंगी। और मई की जो मेरे ख्याल से कितनी तारीख थी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उस टाइम 28 तारीख को, हाँ मई की 28 तारीख को मैंने बताया था कि जो पिछले साल की बात कर रही हूँ कि 49 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में गया था। और फिर मैंने वीडियो बना के दिखाया था कि उसके पत्ते फिर भी इतने ब्यूटीफुल और इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो उन्हें गर्मी से कोई फ़र्क नहीं। और चाहे बड़ी बाल्टी में मैंने पहले 15 लीटर की लगाए थे, वो टूट जाने से फिर मैंने 7 लीटर वाली मेरे पास पड़ी थी तो मैंने उसमें ट्रांसप्लांट कर दिए। तो देखें वो रिजल्ट्स देखें और आप फिर उन्हें अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें, इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। पत्ते पत्ते तो पत्ते, फूल भी उसमें खूब सारे आए और मखाने भी खूब गिरे और बाल्टी में रह गए मैंने, क्योंकि इतने से मखानों का मैंने क्या करना था, वो तो बड़े तालाब में खेतों में खेती की जाती है। तो मैंने तो सिर्फ गार्डन में उनकी खूबसूरती के लिए, जो देखने के लिए उन्हें ग्रो किया था। तो चलिए देखें अभी रिजल्ट्स। तो ये देखो, ये जो पौधे निकल रहे हैं तो बिल्कुल इस टाइम जो ये वाली स्टेज है तो इसमें कैसे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे हमारे वाटर लिली के होते हैं। बट पहचान कैसे करें कि ये वाटर लिली के हैं कि नहीं। अब मुझे तो पता है ना, मैंने पहले 15 लीटर बकेट में ग्रो किए थे तो वो मेरी टूट गई थी उठाते हुए। फिर ये 7 लीटर वाली बकेट में मैंने, ये देखिए ये इसमें डाल दिया 7 लीटर वाली बकेट में। तो इनकी पहचान जब करनी है तो ये पीछे से इनका कलर पर्पल होगा, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पर्पल कलर। तो ये फिर थोड़े दिनों के बाद ही राउंड शेप में ये शेप ले लेते हैं। और पूरे आज जैसे 4 मार्च है ना, ये देखिए और भी नए नए निकल रहे हैं, बिल्कुल वाटर लिली की तरह ही निकल रहे हैं। ये देखिए ये पर्पल कलर पीछे से। हाँ, तो ये मखाने भी, तो कितने सारे इसके मखाने बने थे तो मैंने आपको दिखाए थे, ये और भी हैं। मैंने तो 4 मार्च को जब ग्रो करना सिखाए थे तो मेरे ख्याल से, हाँ वो वीडियो नंबर 1400 नहीं 1824 है और उसका मैं लिंक दे दूँगी अगर मुझे याद रहा तो। अगर मुझे याद नहीं रहा तो फिर आप ये लिखें, मेरे ख्याल से ये टाइटल होगा, हाउ टू ग्रो मखाना फ्रॉम सीड। तो आगे डॉट डॉट करके मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिख दें तो वो दोनों जो वीडियोस शो होंगे। एक रिज़ल्ट वाला वो 1828 है और ग्रो करने वाला 1824 है, क्योंकि मैं देख रही थी कि मैंने कौन से नंबर पे डाला तो मेरे को याद तो आ गया, अभी मैं वीडियो बनाने से पहले देख रही थी। तो ये देखिए तो अभी निकल ही रहे हैं। तो जब मैंने 4 मार्च को वीडियो बना के दिखाया था तो मुझे तो जो मखाने आए थे उनमें स्प्राउट निकले हुए थे बिहार से। बिहार का मखाना है ये, तो बिहार से सीड्स आए हुए थे तो वहाँ से स्प्राउट निकले हुए थे। और काफ़ी सारे के तो जो स्प्राउट है ना, तो वो तो उनके स्प्राउट टूट ही गए थे।
तो थे ही नहीं उनमें, टूट ही गए थे। तो स्प्राउट तो एक ही बार एक सीड में बनना, तो जब स्प्राउट टूट गए तो फिर वो मखाना कैसे बनता, तो वो तो फिर डैमेज ही हो गया ना। तो कुछ एक थे तो वो निकल गए थे, तो फिर मैंने बड़ी बकेट में, जैसे बहुत बड़ा पत्ता हो जाता है तो एक ही पौधा रखा था इसका। तो अब ये देख लिया, ये पूरा 1 साल ही हुआ मुझे ये एक्सपीरियंस करते हुए अपने गार्डन में। और फरवरी तक इसके पुराने पत्ते बने हुए थे, और फरवरी में ही वो जो गायब हो गए। और उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि न्यू प्लांट ये निकला पहले, और अब ये निकला है। तो अब ये देखना कैसे शेप चेंज करते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो अब बोलने का मतलब ये है कि एक बार अगर आप गार्डन में इनके सीड्स लगा देते हैं, ग्रो कर देते हैं, तो फिर ये कभी भी आपके गार्डन में ख़त्म नहीं होंगे, वाटर लिली की तरह बिल्कुल। तो ये देखिए मेरे तो निकल आए हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो मैं सोच रही थी स्प्राउट पता नहीं कैसे बनाए होंगे, तो तैयार किए होंगे। तो अब मेरे जो गार्डन के मखाने जो तैयार हुए थे, वो मैंने फूल भी दिखाए इसमें। तो फूलों के साथ साथ पत्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके, और मखाने झड़ के सारे इधर बाल्टी में गिरे थे। तो अब इनके जो पौधे तैयार हो रहे हैं, अपने आप ही बन गए हैं। तो जब मैंने 4 मार्च को वीडियो बनाया था, तो तब स्प्राउट थे, छोटे छोटे स्प्राउट थे। अब आज 4 मार्च है, जो मेरे गार्डन में अपने आप ही खुद ही निकल आए हैं। तो ये कितने बड़े पौधे हो गए हैं, इतने बड़े बड़े निकल आए हैं, ये देख रहे हैं। और ये बीच में निशान ये जो दिख रहे हैं ना, इसी में कांटे, पीछे से ऐसे कांटे लगेंगे, ये कांटे निकलते हैं इनमें, इनके पत्तों में आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। तो ये अभी इस तरह से ये निकल रहे हैं, ये ऐसे ये होते हैं। तो आया मज़ा, फिर देखा हो गए ना, जो मेरे बहन भाई शौकीन है तो वो ले आए ज़रूर ये रिज़ल्ट देख के। मुझे तो इतना मज़ा आया ना सच्ची, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा, मैं सोच रही थी पता नहीं अब गायब ही हो गए तो अब शायद ना ही बने, 1 साल ही रहेंगे। बट पुराना पौधा वो मेरा पूरा ख़राब हो गया, मर गया वो। और जो सीड्स पड़े थे अपने आप ही, वो पता नहीं बीच में कब स्प्राउट बने होंगे, मुझे तो पता नहीं। वही मिट्टी है, वही सब है, मैंने तो निकाला भी नहीं है। वही पिछले साल की जो ग्रो करना सिखाया था, तो वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो वो देख लेना। और फिर उसी तरीके से आप भी सीड मिलते हैं तो इस तरह से लगा लेना। तो इसी के साथ नमस्ते जी। अच्छा, मैं वाटर लिली के भी दिखा देती हूँ, जो मेरे गार्डन में अभी निकल रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ। तो ये मेरे गार्डन में जो निकल रहे हैं, ये वाटर लिली के निकल रहे हैं अभी ये सब। तो वाटर लिली भी ऐसे होते हैं, एक बार ग्रो कर दो तो फिर कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो उसका जो शेप अलग पर्पल कलर का छोटा सा पत्ता दिखाया ना मैं शुरू का, वैसे होते हैं। और इसके वैसे नहीं होते, इसके कहीं कहीं स्पॉट होते हैं, पूरा पर्पल कलर का पत्ता नहीं होता। ये देखिए ऐसे स्पॉट होते हैं, ये ऐसे इस तरह से ये ऐसे होते हैं, तो वो पूरा पर्पल कलर होता है। तो ये पहचान है जो छोटे पौधों की, इनकी मखाना और वाटर लिली के। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई ग्रो करना चाहते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे गार्डन के ब्यूटीफुल कई रंगों में जो खिल रहे हैं फ्लॉक्स फ्लावर्स के साथ। चलो वीडियो अब मैं ख़त्म करती हूँ, बड़ी तेज़ धूप है, दिख ही नहीं रहा कुछ भी मुझे।